ये जो इस्तिलाह है 12 इमाम और 14 मासूम वाली, कि इसका किस अकीदे से टकराव है। फतावा रिजविया शरीफ जिल्द नंबर 29 के अंदर आपने इस हकीकत को वाज़े लफ्जों के साथ उम्मत मुस्लिमा के सामने रखा। 218 सफ़े पर इरशाद फरमाते हैं, और ये बहुत से सवालों का जवाब है, और इसमें आपने अहले सुन्नत के अंदर कुछ लोगों की राय का भी रद्द किया। असल आइम्मा के इस बात की जो हदीस है बुखारी शरीफ में है, हदीस नंबर 7222, अन जाबिर इब्न सामुरा काला समेत नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूनु इस्ना आशरा अमीरा, कि मुस्तकबिल में 12 अमीर होंगे, और साथ अगली रिवायत में कुल्लुहुम मिन कुरैश, और वो कुरैश से होंगे। दूसरी हदीस शरीफ जो है, वला यजालु हाज़ा दीन काइमा हत्ता यकून अलैकुम इस्ना आशरा खलीफा, 12 खुलफा होंगे। पहले लफ्ज अमीर और इस हदीस में लफ्ज खुलफा। ला यजालु अमरुन्नास माजिया मा वालियहुम इस्ना आशरा राजुला, वहां 12 मर्द। ये 3 जुदा जुदा अल्फाज हैं। अब रवाफिज जिस वक्त 12 इमाम का हवाला देते हैं तो हमारी यही हदीसें पेश करते हैं कि ये सुन्नियों के किताबों में भी मौजूद है 12 का तज़किरा और 12 इमाम। देवबंदियों वहाबियों के लिहाज से अपने लोगों को मुतनब्बे करना आसान है, लेकिन इनके लिहाज से हमारी हुदूद इतनी मुश्तरका हैं जुदा जुदा, हक बातिल का फर्क है, मगर अल्फाज मुश्तरका हैं। मन लफ्ज इमाम हम भी बोलते हैं, लफ्ज इमाम वो भी बोलते हैं। हम लफ्ज इमाम बोल के गौस कुतुब वली लेते हैं, वो लफ्ज इमाम बोल के नबी मुराद लेते हैं कि 12 नबी। सुन्नी ये तो कह नहीं सकता कि इनको 12 इमाम ना कहो, लेकिन सुन्नी कहेगा ये 12 इमाम हैं, और जो मानने का हक है हम ही मानते हैं, और इनकी बड़ी अजमत है। अगरचे ये अलहदा मामला है कि उन्होंने 12 फिक्स किस दलील से किए हैं, हमारे नजदीक तो उस नस्ल पाक में जो आए वो सारे ही इमाम हैं। तमहीद आपके सामने पहले रख लूं ताकि बात की समझ आ जाए। एक है इमामत बमाना वलायत, इमामत बमाना, एक है इमामत बमाना खिलाफत, और एक है इमामत बमाना नबूवत। ये तीनों जुदा जुदा चीजें हैं। रवाफिज जो हैं उनके नजदीक इमामत या तो नबूवत के बराबर का रैंक है या ऊपर का है। इन्नी जाइलुका लिन्नास से इमामा, इस तरह की आयात पढ़ के वो कहते हैं यहां भी तो नबी को भी तो इमाम कहा गया है, तो फिर इमाम नबी होता है, और हम इन्हें नबी मानते हैं माज़अल्लाह। ये उनका कौल है। हमारे नजदीक वो जो हदीस है 12 उमरा वाली या 12 खुलफा वाली, या कहीं इमामों के लफ्ज भी हों, तो वो इमामत बमाना खिलाफत है, और उसमें 12 मुत्तसिल मानना जरूरी नहीं कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, बल्कि उन 12 का क़यामत तक पूरा होना जरूरी है। यानी क़यामत तब आएगी जब वो 12 खुलफा जो जमीन को अदल से भरेंगे वो मुकम्मल होंगे, तो फिर क़यामत आएगी। तो इस बुनियाद पर आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये अल्फाज लिखे कि अतीउर रसूल के मर्तबा तक, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम का उलिल अमर तक तो हम इमामत का मतलब मान सकते हैं, लेकिन इसको दर्जा अतीउर रसूल नहीं दे सकते। और यहां कहा कि इस हद पर मानना जैसे रवाफिज मानते हैं सरी दलालत व बेदीनी है। इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हो तक
यानी इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकिर और इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाया इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक तो बिलाशुबा ये हजरात मुजतहिदीन हैं, व आइम्मा मुजतहिदीन थे, और बाकी हजरात भी गालिबन मुजतहिद होंगे, वल्लाहु आलम। जो आगे मुत्तसिल नस्ल के लिहाज से आ रहे हैं, ये नजर बज़ाहिर है, वरना बातनी तौर पर कोई शक का मकाम नहीं कि ये सब हजरात जिनको वो मुत्तसिल गिन के मानते हैं, हम भी उन्हें इस जिहत में वलायत के लिहाज से सबको मानते हैं कि ये सब हजरात ऐन अशरियतुल कुबरा तक वासिल थे। ऐन शरीयत कुबरा, बड़े चश्मे तक ये 12 के 12 इमाम पहुंचे हुए थे, जो बसंदे सही साबित है। कहते हैं इमामत अगर बमाना मुक्तदा फिद्दीन होने के है, इमामत अगर बमाना मुक्तदा फिद्दीन होने के है, यानी वो इमामत बमाना वलायत, बुजुर्गी, तकवा, तहारत, तो फिर तो बिलाशुबा इनके गुलाम और गुलामों के गुलाम भी मुक्तदा फिद्दीन हैं। तो फिर ये जो 12 इमाम जिनको लिस्ट में रवाफिज शामिल करते हैं और फिर मासूम मानते हैं, हम इन्हें अल्लाह का वली मानते हैं, और इन 12 को भी मानते हैं। 12 के अलावा भी जो नस्ल पाक में हैं, हम उनको मानते हैं। तो कहा अगर इमाम का माना मुक्तदा फिद्दीन है कि जिसकी इक्तिदा की जाए, तो फिर कहा इनकी क्या बात है, इनके गुलामों के गुलाम भी फिर तो इमाम हैं। इन 12 इमामों की इमामत तो बड़ी ऊंची है, जो इन 12 इमामों के गुलाम हैं वो भी हमारे इमाम हैं, और उनके गुलामों के जो गुलाम हैं वो भी हमारे इमाम हैं। अगर इमामत का माना मुक्तदा फिद्दीन होना है दूसरे नंबर पर, और अगर इस्तिलाह मकाम आयत वलायत मकसूद है कि हर गौस के 2 वजीर होते हैं, एक का नाम अब्दुल मलिक होता है, दूसरे का नाम अब्दुल रब होता है, उन्हें भी इमामैन कहा जाता है। तो आला हज़रत फरमाते हैं तो बिलाशुबा ये हजरात खुद गौस हैं, तो इनके तो गुलाम भी गौस होंगे, क्योंकि तसव्वुफ की इस्तिलाह में गौस का वजीर इमाम होता है। तो फरमाया ये तो खुद गौस हैं, ये कितने बड़े इमाम होंगे। तो इन दोनों मानी में इमामत का माना मुक्तदा फिद्दीन लो, इमामत का माना वलायत, और गौस के लिहाज से जो गौस के वजीर होते हैं वो हो। तो फरमाया इन आइम्मा अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के जो गुलाम हैं, जो गुलामों के गुलाम हैं, हम उन्हें भी इमाम तस्लीम करते हैं। तीसरे नंबर पर अगर इमामत से मुराद खिलाफत है, तो फिर आला हजरत इरशाद फरमाते हैं अगर इमामत बमाना खिलाफत आमा मुराद है, तो वो इनमें से जिनको वो 12 गिनते हैं, तो वो इनमें से सिर्फ अमीरुल मोमिनीन मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व सैयदना इमाम हसन मुजतबा को मिली, और सैयदना इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिलेगी। ये कब है? जब इमामत बमाना खिलाफत, इमामत बमाना खिलाफत हो, खिलाफत आमा कि उम्मत उन पर हाथ पे बैते खिलाफत करे, तो फिर इन 12 में से हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये दोनों इमाम बमाना वलायत भी हैं, इमाम बमाना मुक्तदा भी हैं, इमाम बमाना खलीफा भी हैं। और जो इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आएंगे वो भी खिलाफत आमा होगी। तो फिर ईमान बमाना खिलाफत इन 12 में से 3 का दर्जा और मर्तबा और मकाम है।
चौथे नंबर पर, अगर इमामत बमाना नबुव्वत हो तो फिर इन 12 में से कोई भी इस माने में इमाम नहीं। अब देखो, बोलना तो लफ्ज इमाम ही है, लफ्जी तकरीर करके उन्हें नबी कह रहा है, इमाम के लफ्ज में छुपा के की तकरीरें जहां सुनते हैं, सर धुन रहे हैं, और उधर फिर ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद का नारा भी लगा लेते हैं, और उधर उनके चावल भी जाके खा लेते हैं। तो कितना हसास मोड़ है। इन 12 की इमामत का इनकार नहीं, हर सुन्नी 12 इमामों को मानता है, मगर इमामत का क्या माना? मुक्तदा फिद्दीन। इमामत का क्या माना? वलायत। ये 12 के 12 वली हैं, वलियों के वली हैं। करोड़ों वलायत के दर्जा से भी ऊपर इनका दर्जा वलायत है। और अगर वलायत बमाना खिलाफत है तो फिर इनमें से 2 गुजर चुके, 1 आएंगे। और अगर वलायत बमाना नबुव्वत है तो फिर इनमें से कोई भी इस माने में इमाम नहीं, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। तो आला हजरत रहमहुल्लाह ताला ने फरमाया कि 12 का मुत्तसिल होना शर्त नहीं कि ये के बाद दीगरे 12 पूरे करने हैं। फरमाया क़यामत तक 12 पूरे होंगे। उन 12 में से 8 गुजर गए। वो जो नामजद किए रवाफिज ने, उन्हें हम मानते हैं बतौर वली, बतौर गौस कुतब, बतौर मुक्तदा फिद्दीन, लेकिन माना नबी में नहीं मानते। और माना खिलाफत में उनमें से बाज को कि जो बहसीयत अमीरुल मोमिनीन दुनिया में खलीफा रहे, उन्हें तो इस बुनियाद पर फतावा रिजविया शरीफ इसकी ये 29वीं जिल्द के 219 सफ़े पर लिखा है। आप फरमाते हैं उन 12 इमामों में या 12 उमरा से या 12 खुलाफा से 8 गुजर गए। नंबर 1 सिद्दीक अकबर, नंबर 2 फारूक आजम, नंबर 3 उस्मान गनी, नंबर 4 अली उल मुर्तजा, नंबर 5 हसन मुज्तबा, नंबर 6 अमीर मुआविया, नंबर 7 अब्दुल्ला बिन जुबैर, नंबर 8 उमर बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु ताला अन्हुम। और कहा एक आखिर वाले भी मुअय्यन हैं, इमाम महदी। तो फिर कितने हो गए? 9। और 3 पीछे, यानी ये जो क़यामत तक जमाना गुजरेगा, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के बाद से लेकर क़यामत तक 3 का जमाना गुजरेगा। और फिर सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रौनक अफरोज होंगे। इमाम हम उन्हें मानते हैं और दिल से मानते हैं, और सिर्फ जिनको वो 12 कहते हैं उन्हें ही नहीं, उनके भाइयों को भी हम मानते हैं, मगर मानते उनको इमाम बमाना मुक्तदा फिद्दीन, इमाम बमाना वली, गौस कुतब। और उनमें से किसी को भी इमाम बमाना नबी नहीं मानते। और इमाम बमाना खिलाफत के लिहाज से बाज उनमें से खलीफा बने, और ये तरतीब है। और इसमें यजीद पलीद को शामिल नहीं किया जाएगा। और कोई कहे कि फिर तो मुत्तसिल रहेंगे नहीं, तो हदीस में कहां लिखा है कि 12 मुत्तसिल होंगे? हदीस में तो है क़यामत तक 12 होंगे। तो अकल भी कहती है कि 12 का जमाना क़यामत तक तो लंबा हो ही नहीं सकता, कि क़यामत मिले हुए जमाने हो तो इतनी उम्र किस किस की हो कि क़यामत तक 12 मुत्तसिल हो। नहीं, दरमियान में फसल है, और उसकी बुनियाद पर वो
जिनके अंदर ये शराइत मौजूद होंगी उन्हें माना जाएगा। लेकिन जिस जेत में आज हम जलसा कर रहे हैं, तौहीन उन 12 के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों की भी हराम है। अदब लाजिम है, एहतराम लाजिम है।